बोलिए शंकर भगवान की जय। उमा के तो पड़ गए सोता, घूंघरा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, घूंघरा दे रहे हो तोता। बागा अरे बागासन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरार। उमा के लग रहे सोता, घूंघरा दे रहे हो तोता। उमा के लग रहे सोता, घूंघरा दे रहे हो तोता। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ भी समझ न पाए, भोलेनाथ भी समझ न पाए। तोते की हुंकार उमा के पड़ रहे सोता, घूंघरा दे रहे तोता। उमा के पड़ रहे सोता, घूंघरा दे रहे तोता। सुनते रहता है वो तोते का छोटा सा बच्चा, हुंकरा भरता रहता है। शंकर जी कथा सुनाते रहते हैं। जब कथा संपूर्ण होती है तो शंकर भगवान एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। उस जयकारे को सुनकर के गौरा मैया की नींद खुल जाती है और मैया कहने लगी, हे प्रभु मुझे नींद आ गई थी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं कथा पूरी नहीं सुन पाई। शंकर जी कहने लगे, अरे गौरा क्यों बहकावे, पूरी कथा में तो आपने हुंकरा भरा है। मैया कहने लगी, प्रभु मैं सो गई थी। और किस तरह से कहती है, हो जब नींद से गौरा जागी, अफसोस होया है भारी। जब नींद से गौरा जागी और सो के होया है भारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंखें हमारी। हाथ जोड़ कर बोली, प्रभु लग गई आंखें हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार। उमा के पड़ गए सोता, घूंघरा दे रहे तोता। ओ उमा के पड़ गए सोता, घूंघरा दे रहे तोता। वो क्या करे संगीतकारों। शंकर जी कहने लगे कि हे गौरा ये कथा तुमने नहीं सुनी तो फिर किसने सुनी है, ये हुंकरा किसने भरा है। शंकर जी देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, लेकिन जब पीछे की तरफ देखते हैं तो एक शुक्र का छोटा सा बच्चा अंडे से
अंडे का ऊपरला भाग खुला हुआ था, नीचे वाले में बैठा हुआ था और कथा का आनंद ले रहा था। और शंकर जी कहते हैं कि अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और त्रिशूल को लेकर के तोते के पीछे भाग देता है। और भला किस तरह से फिर कहने लगे शंकर जी, फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसी ने? मैं जिंदा ना छोड़ूंगा, है भरा हुक्राज सिंह, मैं जिंदा ना छोड़ूंगा, है भरा जुकराज सिंह। अरे आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार उमा के लगे रहे सोता, मुकरा दे रहे तोता, ओ उमा के लगे रहे सोता, मुकरा दे रहे तोता। तोता उड़ते उड़ते जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में वेद व्यास जी अपनी पत्नी विटिका जी के साथ रहते थे। रात्रि का समय था, दरवाजा लगा हुआ था। वो तोते का बच्चा खिड़की के द्वारा वेद व्यास जी के घर में प्रवेश कर जाता है। उस समय वेद व्यास की पत्नी विटिका जी अपने पति से कह रही थी कि हे स्वामी, काफी समय हो गया लेकिन अभी तक हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। कहते हैं जब नींद आती है तो जम्हाई लेते हैं, जम्हाई के समय मुंह फट जाता है। जैसे ही वो जम्हाई लेती है, वो तोते का बच्चा खिड़की के द्वारा आकर के वेद व्यास की पत्नी के गर्भ के अंदर जाकर बैठ जाता है। पीछे से शंकर जी आ जाते हैं और शंकर जी कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, दरवाजा खोलिए, आपके घर में एक चोर घुस आया है। वेद व्यास जी कहने लगे इस घर में से कोई क्या चुराएगा? शंकर जी कहने लगे उसने चोरी से अमर कथा का पान किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वेद व्यास जी कहने लगे जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसे कौन मार सकता है? इतनी सुनते ही शंकर जी कैलाश की तरफ लौट जाते हैं और आगे भला किस तरह से होता है। उड़ते तोता और वेद व्यास घर आया। वो उड़ते उड़ते तोता और वेद व्यास घर आयो। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। वो वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समायो। नाम पड़ा सुखदेव उनका, नाम पड़ा सुखदेव उनका, महिमा अपरंपार उमा के लगे रहे सोता, मुकरा भर रहे तोता। उमा के लगे रहे सोता, मुकरा भर रहे तोता। उमा के लगे रहे सोता, मुकरा भर रहे तोता। उमा के लगे रहे सोता, मुकरा भर रहे तोता। बोलिए शंकर भगवान की जय।